महादेव कहते हैं, इस दुनिया में हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। क्यों 99% लोग उस काम को नहीं कर पाते? क्योंकि जिंदगी में आगे ना बढ़ पाने की सबसे बड़ी बाधा है आपका डर। जिस व्यक्ति ने अपने डर पर काबू पा लिया, उसे सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो, बल्कि उन्हें करके दिखाओ। उन लोगों को जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया वाले तुम्हें इसलिए हराना चाहते हैं ताकि तुम अपने सपनों को पूरा ना कर पाओ, क्योंकि लोग जानते हैं कि तुम बड़े सपनों को पूरा कर लोगे तो ये लोग तुम्हारे सामने चींटी के बराबर हो जाएंगे। इनकी औकात तुम्हारे सामने शून्य हो जाएगी। लोग तो यही चाहेंगे कि तुम्हारी औकात इन लोगों की औकात से हमेशा कम रहे। लोग तुम्हें अपने से नीचे देखना चाहते हैं, ऊपर नहीं। कामयाब होना है तो लोगों की बातों में आना बंद कर दो। अपने सपनों पर ध्यान दो और उन्हें पूरा करो। फिर देखना, पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। शिव निराले, अनूठे और अद्भुत हैं। जहां सभी देवों के रेशमी वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायान होते हैं, लेकिन महादेव इन सभी चीजों से परे हैं, जो दर्शाता है कि सादगी में जीवन गुजारना ही उत्तम होता है। महादेव कहते हैं, अपने मन को वश में करना सीखो। मन तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जो मन को वश में करता है वही जीवन में कुछ हासिल कर पाता है। महादेव के हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति का प्रतीक होता है। इंसान को अपने हाथों से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कोई भी गलत कार्य ना हो और आपकी शक्ति भी बरकरार रहे। सिर पर मुकुट नहीं, बल्कि चंद्रमा शोभायान है, जो आत्मा के प्रकाशवान होने का प्रतीक बताया जाता है। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान शिव को भांग प्रिय है, जो एकाग्रता और खुमारी का प्रतीक बताया गया है, लेकिन महादेव ने हलाहल विष भी पिया था, जिससे सृष्टि का कल्याण हो सके। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति अपार सुख पाता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना और असत्य का साथ देना। व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा। सभी कर्मों के लिए वह खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई भी नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता।
मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है और अपना जीवन नष्ट कर लेता है। इसलिए अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। ये आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही होकर निष्काम कर्म करने से ही आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। महादेव कहते हैं, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आपके हर सपने सच होने से पहले सिर्फ कल्पना ही होते हैं। समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो महादेव ने कहा, हमें समस्या से परे देखना चाहिए। केवल समस्या ही आपकी समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और अपनी समझ से समस्याओं को दूर करें। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं। वो मौत देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। प्रेम और चमत्कार वही संभव है जहां विश्वास अटल हो। आंखें बंद करो, थोड़ा ध्यान करो और बस महादेव से बात करो। एक बच्चे की मां बच्चे के शरीर को अच्छी तरह से मल मल कर नहलाती है, जिससे बच्चा रोता है, परंतु मां बच्चे के रोने धोने की परवाह किए बिना तब तक शरीर को मलती है जब तक कि बच्चे का शरीर अच्छी तरह से साफ ना हो जाए। और जब शरीर साफ हो जाता है तो शरीर को मलना बंद कर देती है। मां अपने बच्चे के शरीर को साफ रखने के लिए ही रगड़ती है, ना कि किसी द्वेष भाव से। मां उसे दुख देने के लिए नहीं रगड़ती, परंतु बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता और रोने लगता है। इसी प्रकार हमको दुख देने से ईश्वर को कोई लाभ नहीं है, परंतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्म काटने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए और जगत का मिथ्यापन बताने के लिए ईश्वर हमें दुख देता है। अर्थात जब तक हमारे पाप नहीं धुल जाते तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी ईश्वर हमें नहीं छोड़ते। इसलिए दुख से निराश ना होकर हमें उस समय के महत्व को समझते हुए ईश्वर से मिलने के बारे में विचार करना चाहिए और अधिक से अधिक ईश्वर का ध्यान, भजन और सुमिरन करना चाहिए। विश्वास रखिए, महादेव सदैव आपके साथ हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।